श्री शिवाय नमस्तुभयम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 1 जुलाई 2024 के दिन यहाँ पर बड़ा सोमवार पड़ रही है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को 5 कनेर के फूल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 1 जुलाई पहला सोमवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 1 जुलाई महीने का पहला सोमवार के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 1 जुलाई महीने का पहला सोमवार के दिन इस 5 कनेर के फूल वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह 5 कनेर के फूल वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह 5 कनेर के फूल वाला जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं। और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 5 कनेर के फूल वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को सोमवार के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि सोमवार के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस सोमवार के दिन किए जाने वाले यह 5 कनेर के फूल वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह के समय होगा। किस समय होगा? सुबह के समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस 5 कनेर के फूल वाला उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है। ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए, तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 5 कनेर की फूल वाले उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहाँ पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं,
हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 1 जुलाई पहला सोमवार का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो आप कभी भी कर सकते हो। सोमवार के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरु जी ने कहा कि इस 1 जुलाई पहला सोमवार में जो व्यक्ति 5 कनीर के फूल वाला यह विशेष उपाय शिवलिंग के ऊपर कर लेता है तो उसके जीवन में चल रही तमाम परेशानियों का अंत होता है और उसकी समस्त मनोकामनाएं महादेव की कृपा से बहुत ही जल्द परिपूर्ण होती हैं। तो चलिए जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए उस बहुत ही खास उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, यह सोमवार हमारे लिए बहुत ही खास है और 1 जुलाई पहला पढ़ने वाले इस सोमवार के दिन हमें पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपायों को जरूर करना चाहिए। यह उपाय आपके जीवन में सुख समृद्धि की वृद्धि करते हैं। माता लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में होती है। आपका चाहे जितना भी दुर्भाग्य चल रहा हो, पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर आप इस 1 जुलाई पहला सोमवार के दिन 5 कनीर के फूल वाला उपाय कर लेते हैं तो आपका सारा दुर्भाग्य महादेव की कृपा से बहुत ही जल्द सौभाग्य में बदल जाता है। तो चलिए जानते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको सिर्फ 1 लोटा जल ले लेना है और 5 कनीर के फूल ले लेने हैं। सोमवार के दिन किए जाने वाला यह सबसे अचूक और सबसे खास उपाय है, इसलिए आपको 5 कनेर के फूल कहीं से भी ले लेने हैं। 5 कनेर के फूल आप चाहे तो फूल की दुकान से ले लें या फिर आपको नहीं मिल पाते हैं तो शिवलिंग के ऊपर जो कनेर के फूल चढ़े हैं उनको उठाकर जल से शुद्ध करके फिर आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, आप जो जल लेंगे वह आपको तांबे के पात्र में लेना है और अपने किचन से लेना है। अब सिर्फ यह 2 सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि इस उपाय को आप सुबह करना चाहे तो सुबह कर ले और शाम को करना चाहे तो शाम को कर ले। पूरे दिन में किसी भी समय आप इस उपाय को कर सकते हैं। अब देखिए, शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको एक काम करना है कि आप दक्षिण दिशा में बैठ जाइए और उत्तर दिशा की तरफ अपना फेस कर लीजिए। अब आप जो 5 कनीर के फूल लेकर आए हैं, इनमें से आपको को एक कनीर का फूल शिवलिंग में जो महादेव का परिवार होता है उसमें समर्पित करते जाना है। देखिए, पहला फूल आपको शिवलिंग में जो दाहिने साइड वाला कोना होता है, जिसे श्री गणेश जी का स्थान कहते हैं, वहां पर यह पहला कनेर का फूल समर्पित कर देना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लेना है। फिर दूसरा कनेर का फूल आपको श्री कार्तिकी जी वाले स्थान में समर्पित कर देना है और श्री शिवाय नमः सूव्य मंत्र का स्मरण कर लेना है। फिर तीसरा कनेर का फूल आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान में समर्पित कर देना है और श्री शिवाय नम शव्य मंत्र का स्मरण करना है। जलाधारी के बीच वाला जो स्थान होता है वह माता अशोक सुंदर का स्थान कहलाता है और यहीं पर आपको तीसरा कनेर का फूल समर्पित कर देना है। इसके बाद चौथा कनीर का फूल आपको माता पार्वती के हस्त कमल में समर्पित कर देना है। देखिए, शिव पिंडी जिस स्थान पर रखी रहती, यानी शिवलिंग जिस स्थान पर जुड़ा रहता है, उस पूरे गोल गोल वाले स्थान को माता पार्वती का हस्त कमल कहते हैं और चौथा कनेर का फूल आपको यहीं पर समर्पित करना है तथा श्री शिवाय नमोस्तु मंत्र का स्मरण कर लेना है। इसके बाद आपको 5वां कनेर का फूल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है तथा महादेव से अपनी मनोकामना बोल देनी है। देखिए, ये उपाय उन लोगों को करना है जिनकी कोई विशेष मनोकामना है जो अभी तक परिपूर्ण ही नहीं हो पा रही है। बहुत सारे उपाय कर चुके हैं, बहुत सारे टोटके कर चुके हैं, बहुत सारे प्रयास कर लिए हैं, लेकिन उनकी मनोकामना परिपूर्ण नहीं हो पा रही है। तो पूज्य गुरु जी ने कहा कि ऐसे लोगों को यह विशेष उपाय सोमवार के दिन जरूर करना चाहिए।
पांचवा फूल समर्पित करते हुए यानी शिवलिंग के ऊपर रखते हुए आपको अपनी मनोकामना बोल देनी है और यह फूल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। अगर आप शिव परिवार के बारे में नहीं जानते हैं तो सामने स्क्रीन पर आपको एक पिक्चर दिखाई जा रही है। इसमें पूरा शिव परिवार दिखाया जा रहा है कि कहां गणेश जी का स्थान होता है, कहां कार्तिकेय जी का स्थान होता है या फिर कहां माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है। सारे स्थान आपको दिखाए जा रहे हैं। इनमें से जो भी स्थान में अभी आपको फूल समर्पित करते हुए दिखाया गया है उसी स्थान पर आप फूल समर्पित कर दीजिएगा। अब इसके बाद आप जो एक लोटा जल लेकर आए उसको पहले श्री गणेश जी वाले स्थान में थोड़ा सा समर्पित कर दीजिए और श्री शिवाय नम सूव्य मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर थोड़ा सा जल आप श्री कार्तिकेय जी वाले स्थान में समर्पित कर दीजिए और श्री शिवाय नम स्तु मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर थोड़ा सा जल आप माता अशोक सुंदरी वाले स्थान में समसमित कर दीजिए और श्री शिवाय नम सव्य मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर थोड़ा सा जल आप माता पार्वती के हस्त कमल में समर्पित कर दीजिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लीजिए। इसके बाद बचा हुआ पूरा जल आप शिवलिंग के ऊपर लगातार समर्पित करते जाइए तथा शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभयम का कम से कम 11 बार स्मरण कर लीजिए। शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित करते हुए आपको कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभयम मंत्र का स्मरण करना है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जो भी व्यक्ति इस 1 जुलाई पहला सोमवार के दिन इस उपाय को कर लेता है तो उसकी मनोकामना महादेव की कृपा से बहुत ही जल्द परिपूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों, इस विशेष उपाय को आप जरूर करिएगा। अब जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। यह उपाय भी आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है तथा आपकी सारी समस्याओं को समाप्त करने वाला है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले एक लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में आपको अपने किचन से जल ले लेना है। इसी के साथ आपको ले लेना है एक चावल का दाना। चावल का दाना कहीं से टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है एक सफेद रंग का फूल। यह सफेद रंग का फूल महादेव को अत्यधिक प्रिय होता है और यही आपके सारे कार्यों को सफल करेगा, आपके सारे मनोरथ को पूरा करेगा। इसलिए आपको एक सफेद रंग का फूल ले लेना है और सबसे आखिर में आपको ले लेना है एक बेल पत्र। अब यह सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। देखिए, इस उपाय को भी अगर आप शाम को करें तो आपके लिए बहुत ही विशेष होगा, क्योंकि शाम को प्रदोष काल के समय साक्षात महादेव शिवलिंग में वास करते हैं। तो अगर आप शाम को प्रदोष काल के समय में करेंगे तो आपके लिए सर्वोत्तम होगा। लेकिन बहुत से ऐसे शिवालय होते हैं जिनमें शाम के समय में जल समर्पित नहीं करने दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में फिर आप पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। अब देखिए, शिवालय पहुंचने के बाद आपको यह सामग्री एक एक करके शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना है। सबसे पहले आप एक चावल का दाना शिवलिंग के ऊपर समर्पित करिए। श्री शिवा नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करिए। फिर आप जो एक सफेद रंग का फूल लेकर आए हैं उसको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करिए और श्री शिवाय नमस्तुभयम मंत्र का स्मरण करिए। फिर इसके बाद आप जो एक बेलपत्र लेकर आए हैं उसको भी शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए और श्री शिवाय नमस्ते मंत्र का स्मरण करते हुए आपके जीवन का जो भी कार्य बन नहीं रहा है, आप अपना कोई कार्य सफल करना चाहते हैं। मान लीजिए आप नौकरी के लिए बहुत सालों से प्रयास कर रहे हैं लेकिन आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है, या फिर आप अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन आपको व्यापार में लगातार घाटा हो रहा है, या फिर आप अपना मकान लेना चाहते हैं, जमीन लेना चाहते हैं, या फिर अपना कोई भी कार्य आप सफल करना चाहते हैं और उस कार्य में आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो गुरुजी ने कहा कि आपको उस कार्य की सफलता के लिए महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। और फिर उसके बाद सबसे आखिर में आप जो ये एक लोटा जल लेकर आए हैं इसको धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए तथा लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभयम का स्मरण करते जाइए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि यह उपाय आपके जीवन में सोई हुई किस्मत को चमका देता है, आपके सारे दुर्भाग्य को समाप्त कर देता है। अब जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए तीसरे खास उपाय के बारे में। यह उपाय आपके जीवन में धन धान्य की वृद्धि करने के लिए है।
इस उपाय के लिए आपको सिर्फ एक दीपक ले लेना है। दीपक आप चाहे तो मिट्टी का ले लें या फिर आप अपने घर पर शुद्ध आटा मारकर उसका भी दीपक तैयार कर सकते हैं। इस दीपक में आपको शुद्ध देसी घी का प्रयोग करना है और साथ साथ लंबी रुई की बत्ती का प्रयोग करना है। लंबी रुई की बत्ती का प्रयोग हम लोग अपने जीवन में धन धान्य की वृद्धि के लिए करते हैं, अपने जीवन में व्यापार को बढ़ाने के लिए करते हैं तथा अपने वंश को बढ़ाने के लिए करते हैं। इसी के साथ आपको थोड़े से चावल के दाने ले लेने हैं और यह सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है किसी भी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। अब देखिए, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे पहुंचकर आपको सबसे पहले ये चावल के दाने वहीं पर थोड़े से डाल देने हैं और फिर इन्हीं चावल के दानों के ऊपर आपको यह दीपक रख लेना है और इस दीपक की बत्ती का मुख आपको उत्तर दिशा की तरफ रखते हुए इस दीपक को आप प्रज्वलित कर लेंगे। दीपक प्रज्वलित करने के बाद आपको कम से कम 11 बार या 21 बार या 51 बार या 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर लेना है तथा महादेव से और माता पार्वती से प्रार्थना कर लेनी कि मेरे जीवन में जो धन की समस्या चल रही है, मेरे जीवन में जो दुर्भाग्य बना हुआ धन की वजह से मैं अपना कोई कार्य नहीं कर पा रहा हूं, धन की वजह से जो भी आपके जीवन में समस्या चल रही है उसको दूर करने की महादेव से और माता पार्वती से प्रार्थना करते हुए फिर आप वापस अपने घर आ जाइए। गुरुजी अपनी शिव महापुराण की कथा में बता चुके हैं कि जो भी व्यक्ति सोमवार के सोमवार इस दीपक को प्रज्वलित करना प्रारंभ कर देता है तो सिर्फ 3 या 5 सोमवार ही इस उपाय को करने के बाद उसके जीवन में कहीं ना कहीं से धन धान्य की प्राप्ति जरूर होती है और उसकी सारी आर्थिक समस्याओं का अंत होता है। तो दोस्तों, यह थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभयम।